नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के अंदर मॉर्फो बायोमेट्रिक में एरर नंबर आता है 730। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, पूरा डिटेल्स के साथ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करें। कमेंट के बिना मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि आपको सही सही जानकारी देना, आप तक पहुंचाना, आपसे विचार विमर्श करना कमेंट कर के माध्यम से। और वैसे कंप्यूटर टेक्निकल ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हर टेक्निकल अपनी अपनी सोच और ज्ञान के आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर का कार्य स्टेप बाय स्टेप ही होता है। जैसे मान लो कि पहले ये करना है, उसके बाद में ये करना है, उसके बाद ये। जैसे मान लो कि पहले व्यक्ति का जन्म होता है, उसके बाद मृत्यु, या बीच के जितने भी कार्य होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। ये नहीं होता कि पहले मृत्यु फिर जन्म हो। ठीक है, तो यानी हर कार्य की एक स्टेप होती है, उसी के अनुसार ही पहले कार्य जो होगा पहले होगा, बाद में जो बाद में होगा। जैसे आप पहली क्लास करते हो, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे करते हो ना, वैसे ही इसका कार्य करना पड़ेगा। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि इसके अंदर एक तो आईविन और आरडी सर्विस क्रॉसिंग आ रहा है। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका आईविन क्रॉस आ रहा है और आरडी भी आ रहा है। ये पीएनबी में या यूबीआई के अंदर इस प्रकार से आता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको अपना गूगल क्रोम जो है उसको हटा करके ओल्ड वर्जन डालना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका सोल्यूशन होगा। अन्यथा वो क्या है, लोकल होस्ट वहाँ से गायब है, इस कारण से वो क्रॉसिंग आ रहा है। तो वहाँ से आप गूगल क्रोम को है वो पूरा जो है दोबारा से पुराना वर्जन अपलोड करना पड़ेगा और विंडोज़ की अपडेट भी रोकनी पड़ेगी जब तक कि कोई नया अपडेट नया वर्जन न आ जाए, क्योंकि इसके अंदर लोकल होस्ट है वो गायब है नए वर्जन के अंदर। तो जब तक लोकल होस्ट उसके अंदर शो नहीं करेगा तब तक ये क्रॉसिंग रहेगा। तो वो आप पुराना वर्जन है वो डाल करके इसका सोल्यूशन कर सकते हो। आपसे यदि नहीं होता है तो आप मुझे संपर्क करें, मैं आपका जो कार्य है वो कर दूंगा। सर्विस जो है वो चार्जेबल रहेगी। उपाय मैंने आपको बता दिया है। मेरे मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन के सामने, इस पर आप कॉल कर सकते हो। समस्या से पहले देखिए क्या समस्या थी और समस्या के सॉल्यूशन के बाद में देखिए क्या क्रॉसिंग आया है या नहीं आया है। तो पहले क्रॉस था, उसके बाद में दोनों में राइट का निशान आ चुका है। तो इस समस्या का समाधान 100% गारंटी से कर दिया जाएगा, चाहे वो एसबीआई हो चाहे पीएनबी हो, कौन सा ही बैंक हो। यदि क्रॉसिंग वाली समस्या है तो उसका सोल्यूशन 100% कर दिया जाएगा। फिर एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है 730 की। एरर जो कैप्चरिंग फेल्ड है 730 ये आ रहा है। लाइट आ जाती है बायोमेट्रिक के अंदर, लेकिन फिंगर नहीं लगा पाते हो। फिंगर लगाते हो तो कैप्चर फेल्ड आ जाता है। ये बहुत अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसका समाधान भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, ये किसी ने स्क्रीनशॉट मेरे को भेजा था टैबलेट का। यानी मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, सब में ये 80% लोगों के सामने ये आ रहा है। ये देखिए 730, ठीक है, ये आ रहा है। ये देखिए ये एसबीआई के अंदर है, रॉन्ग अटेम्प्ट। तो एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी सारा काम जो है आधार बेस हो रहा है। आधार बेस होने का अर्थ है कि जैसे आपने जो फिंगर पे टिक मार्क कर रखा है ना, जैसे यहाँ पे टिक मार्क कर रखा है बीच वाली अंगुली, यही अपने हाथ का सेम फिंगर लगाना है। और दूसरी बार यदि मान लो पहली बार अटेम्प्ट नहीं होता है सक्सेस, तो फिंगर को चेंज करना है और फिर दूसरी फिंगर लगानी है। और L1 जो डिवाइस है, यदि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिस्सी किसी और के नाम होती है और काम कोई और कर रहा होता है, ऐसी कंडीशन में डमी फिंगर, प्लास्टिक वाले फिंगर, डुप्लीकेट फिंगर बना के रखते हैं। वो यदि आपने बायोमेट्रिक पर 3-4 बार लगा दिया तो आपकी बायोमेट्रिक ब्लैक लिस्ट हो जाएगी और हमेशा के लिए वो बंद हो जाएगी, दूसरी लेके आनी पड़ेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये बात आपको 8-10 हज़ार रुपये का फ़ायदा दिलाएगी। तो आपको क्या करना है, डमी फिंगर नहीं लगाना है और लेफ्ट राइट कौन से हाथ पे आपने टिक मार्क कर रखा है और उसी का वही सेम टू सेम फिंगर लगाना है। और जो आधार कार्ड के अंदर फिंगर अपडेट है वही लगानी है। 70-80% से उच्च क्वालिटी का फिंगर आएगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा।
ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो आधार के अंदर आप दोबारा से अपडेट करवा सकते हो अपने फिंगर। तो इसके उपाय क्या है? स्कैनर को साफ करें, यानी आपकी जो बायोमेट्रिक है उसके स्कैनर के ऊपर यदि मिट्टी वगैरह कुछ है तो वो साफ कर लें, और वो कपड़ा मुलायम होना चाहिए। जैसे एक तो जैसे इंडेक्स साफ करते हैं ना, उसके साथ जो कपड़ा आता है उससे साफ कर सकते हो, उसमें स्क्रैच नहीं होगा। दूसरा जो बनियान आती है उससे साफ करें, ठीक है। तो मुलायम कपड़े से साफ करना है जिससे कि उसके ऊपर स्क्रैच ना हो। स्कैनर को पूरा साफ कर दें। किसी भी गंदगी या अवशेष को हटाने के लिए स्कैनर की सतह को साफ करें, मुलायम कपड़े से पोंछें, ठीक है, पहला उपाय। दूसरा, अपनी उंगली सही तरीके से रखें, यानी उंगली रखते हो तो सेंसर के ऊपर ना तो आगे हो ना पीछे हो, बिल्कुल सही प्रकार से रखनी है और आराम से रखना है, ज़्यादा दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। सुनिश्चित करें कि आपकी उंगली सेंसर पर पूरी तरह से रखी गई है। कुछ लोग क्या करते हैं, आधा आगे रख देते हैं आधा पीछे, या खड़ी रख देते हैं या टेढ़ा मेढ़ा रख देते हैं, तो उस कंडीशन में भी वो कैप्चर मतलब आधार से फिंगर का मैचिंग नहीं होता, इस कारण से वो कैप्चर टाइम आउट आ जाता है। सेंसर का पूरा क्षेत्र कवर कर रही हो, यानी आपका जो सेंसर है जैसे बायोमेट्रिक है उसके ऊपर पूरा का पूरा, जैसे ये नहीं कि थोड़ा सा आगे से उंगली लगा दी लग गया, नहीं, पूरा सेंसर के ऊपर आपकी फिंगर लगनी चाहिए लंबी पूरी। दूसरा उपाय ये है। तीसरा है, पुनः कैप्चर करने का प्रयास करें, यानी एक बार फेल हो गया दोबारा कैप्चर करें, तीसरी बार करें, चौथी बार करें, ठीक है, दोबारा से कोशिश करनी है। फिंगरप्रिंट कैप्चर करने का पुनः प्रयास करें। कनेक्शन जांचें। कनेक्शन जांचने का अर्थ है कि आपका जो यूएसबी पोर्ट है वो कंप्यूटर के सही से लगा है या नहीं लगा है, लूज है या नहीं है, यानी ढीलापन नहीं होना चाहिए, स्पार्किंग नहीं कर रहा हो, आरडी सक्सेसफुल का मैसेज स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज़ चेक करनी है। कहीं मान लो स्पार्किंग कर रही हो, जैसे आप एलईडी जलाते हो, यदि स्पार्किंग करती है तो मतलब कभी जलती है कभी नहीं, कभी जलती है, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो जैसे आप फिंगर लगाते हो सकता है उस टाइम में वो स्पार्किंग कर गई हो, तो वो भी आपको चेक करनी है। उसके बाद डिवाइस को पुनः आरंभ करें। यदि समस्या बनी रहती है तो मोरफो डिवाइस को पुनः आरंभ करने का प्रयास करें, यानी यदि समस्या बार बार यदि बनी रहती है तो आप उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, सिस्टम को रीस्टार्ट करें, डिवाइस को दोबारा लगाएं और फिर दोबारा कोशिश करनी है, ठीक है। जो चीज़ मैंने बताई है वो सारी की सारी अभी सामने इंग्लिश के अंदर है, वो आप देख सकते हो। मोरफो डिवाइस में 730 त्रुटि जो आमतौर पर फिंगरप्रिंट स्कैनर से संबंधित होती है, कैप्चर विफलता को दर्शाती है, यानी कैप्चर फेल हो गया, ये चीज़ आपके सामने आएगी, जिसका अर्थ है कि डिवाइस पर गलत उंगली की स्थिति, डिवाइस गलत उंगली की स्थिति, यानी कि डिवाइस है उसके ऊपर उंगली सही नहीं लगाई है। आधार बेस यानी आधार कार्ड के अंदर जैसे फिंगर हैं, लेफ्ट राइट, बड़ी उंगली, बीच वाली, छोटी, अंगूठा, जो आप टिक मार्क करते हो वही सेम टू सेम लगानी है। गंदे स्कैनर या डिवाइस के साथ संभावित कनेक्शन समस्या जैसी समस्याओं का कारण फिंगरप्रिंट को सफलतापूर्वक कैप्चर करने में असमर्थ है, यानी गंदा स्कैनर है, मैंने ये आपको पहले बता दिया, स्कैनर साफ होना चाहिए, डिवाइस का कनेक्शन भी सही होना चाहिए, इस कारण से क्या है ये कैप्चर सही नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है, अंगुली को साफ रखना है, हाथों को साफ रखना है, पूरे कपड़े मतलब मुलायम कपड़े से साफ कर लें। कटी फटी अंगुलियां हैं, फिंगरप्रिंट सही नहीं आता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो आपको भगवान बना सकता है आपके फिंगर यदि बिल्कुल ख़राब हो गए हैं तो। उसके लिए जो मुल्तानी मिट्टी होती है जिसको मेट बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी, उनको अपने हाथों की अंगुलियों पर रख करके लगा करके कपड़े से बाहर से लपेट दें, बहुत सारी वो मतलब अंगुलियों के आगे, सभी अंगुलियों के आगे लगा करके कपड़े से लपेट करके और मतलब नमी युक्त रख करके और पूरी रात लगा करके सो जाए। 3-4 दिन ऐसे करें, आपके फिंगर जो है वो बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे और सही प्रकार से काम करने लग जाएंगे। यही है इसके मोटा मोटी जो कारण है, मैंने आपको बता दिया है, 3-4 बार यही चीज़ बताती है। उपयोगकर्ता ने गलती से कैप्चर प्रक्रिया रोक दी है, एक ये नया उपाय भी है, यानी जैसे मान लो फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश कर रही थी, बीच में आपने स्टॉप कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी ये काम नहीं करेगी। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, कोई समस्या बनी रहती है तो मैं कमेंट का जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और विशेष तौर से एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह आपको छेड़ना नहीं है कंप्यूटर का। यदि 730 का एरर आ रहा है तो सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ नहीं छेड़ना है,
यदि आपने सॉफ्टवेयर छेड़ दिया तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। सॉफ्टवेयर की समस्या नहीं है, ये आपके अंगुलियों में समस्या है, आपके आधार कार्ड में जो बायोमेट्रिक अपडेट है उनमें समस्या है, या फिर आप गलत फिंगर का उपयोग करते हो। जैसे टिक मार्क कर रखा है, दोबारा दिखा दे हम थोड़ा सा। जैसे टिक मार्क आपने कर रखा है अंगूठे पर या बीच वाली अंगुली पे और लगा रहे हो अंगूठा, ऐसी कंडीशन में भी ये काम नहीं करता है। या आपने टिक मार्क कर रखा है लेफ्ट का और फिंगर लगा रहे हो राइट का, ऐसी कंडीशन में भी काम नहीं करेगा। जो अंगुली या जो हाथ आपने सेलेक्ट कर रखा है सेम टू सेम आइडिया आप काम में लेओगे तो आराम से कैप्चर करेगा। सूचना अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, जिससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आगे इसी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।